हेलो गाइस, फाइनली आज हम निकल रहे हैं रुद्रनाथ जी के लिए। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे, बट आज फाइनली बाबा ने हमें बुला ही लिया है। हर हर महादेव के साथ हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार क्रॉस करते ही हम पहुंचे धारी देवी मंदिर, जो कि चारों धाम की रक्षक मानी जाती हैं। और ये कहा जाता है अगर कोई भी चार धाम की यात्रा पर आ रहा है तो यहाँ मत्था टेकने से उसकी यात्रा आसान हो जाती है। पहले हमारा मन था कि हम सागर से यात्रा शुरू करेंगे, बट भोले बाबा की मर्ज़ी थी कि हमें गंगोल गांव में पहुंचा दिया। तो हमने बिना कुछ सोचे गंगोल गांव से अपनी यात्रा की शुरुआत की है। गंगोल गांव सागर से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है और ये पहला रास्ता है जो सीधा जाके कनेक्ट होता है चेक पॉइंट से। जबकि सागर अगर आप जाएंगे तो सागर से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो आगे जाकर इसी रास्ते पर मिल जाएंगी। हम कल शाम ही आ गए थे और रात का हमने स्टे भी गंगोल गांव में किया। स्टे ठीक था, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं, बट हाँ एवरेज था। प्राइस 1000 रुपये रूम के थे। अभी स्टार्टिंग है और अभी से ही बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कैसी है? आगे बताएंगे। अभी हम 500 मीटर पे चले और हालत ख़राब हो चुकी है। आगे पता नहीं क्या होगा। आजा बेटे, जिम तो करके आई थी। आपकी सारी की सारी तैयारी स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाती है। व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे व्यूज़ और सुंदर होते जाएंगे और चढ़ाई और कठिन होती जाएगी, बट मज़ा आएगा। गांव को क्रॉस करते ही थोड़ा जंगल एरिया आएगा। इससे पहले हम हेमकुंड साहिब और केदारनाथ का ट्रैक कर चुके हैं, बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमने भी जाने से पहले बहुत ब्लॉग्स देखे थे, बट हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। गाइस, पहले हम धीरे धीरे चल रहे थे, मगर मेरे पैर के पास में एक सांप निकला। उसके बाद से हमारी स्पीड बढ़ गई। टफ ट्रैक है, ध्यान से आना। हाँ भाई, बस क्या ही बताऊं, मज़ा आएगा, चलते रहो। जय भोले बाबा की। आप जब यहाँ ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपको दो ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट मंदिर तक चले जाओ या फिर बीच में सिर्फ एक ही जगह स्टे है, वो है ल्यूटी बुग्याल। ल्यूटी बुग्याल आपको स्टार्टिंग से, अगर आप गंगोल से चलोगे तो 8 किलोमीटर पर पड़ेगा। आपको पहले ही माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि आपको रुकना है या आगे चलना है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं है। ना ही यहाँ वॉशरूम है, टॉयलेट है और ना ही कोई स्टे करने की जगह है। ऑलमोस्ट हमें 2 घंटे हो चुके हैं और हालत ख़राब हो गई है, बट मज़ा भी आ रहा है। 2 बैग मुझे मिल गए हैं, मैडम खुश है। फाइनली हम पहुंच गए हैं पुनार बगियाल। आप व्यूज चेक कीजिए। थक गए बट हाँ मज़ा आया। व्यूज देखते ही बनते हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी। आप यहाँ पर टी मैगी या पराठा, अगर कुछ आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना तो आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा देर मत रुकिएगा क्योंकि आगे ट्रैक बहुत लंबा है। अभी हम यहाँ पर बैठे रहे थे 1-1.5 घंटा, बट वो हमें बाद में जाके भारी पड़ा, तो इसलिए ज़्यादा देर यहाँ मत रुकिएगा। एक हमारे से जो बहुत बड़ी गलती हुई थी, वो हमारे पास लगेज बहुत ज़्यादा था, जिसने बहुत ज़्यादा परेशान करा हमें रास्ते में। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका लगेज ज़्यादा ना हो। कम से कम आइटम्स लेकर चलें, और कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको ज़रूर रखने हैं। एक है उनमें से टॉर्च आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो जहाँ पर आप रुकेंगे वहाँ से आपको टॉयलेट जाने के लिए काफ़ी चलना पड़ेगा, जो कि रात को बहुत दिक्कत आएगी अगर आपके पास टॉर्च नहीं होगी। टॉर्च से आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमने अपना फर्स्ट डे स्टे ल्यूटी किया था, बट ल्यूटी से बेटर ऑप्शन आपको 500 मीटर पहले है। तो आपको कहेंगे कि आप यहाँ टेंट ले लीजिए, तो आप ऑप्शन वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ल्यूटी में भी कोई ख़ास आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। जबकि नीचे ये आपको प्राइवेट टेंट भी दे सकते हैं और इनके प्राइस भी नेगोशिएबल हैं। वहाँ पर उनकी यूनियन है, तो वो कुछ भी प्राइस में चेंज नहीं करेंगे।
हमने भी अदर ब्लॉग्स देखे थे तो उन्होंने कहा था कि ल्यूटी में 600 में टेंट मिल जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। 1100 पर हेड है वो, उसमें डिनर इंक्लूड होता है। ये ट्रैक यहाँ से सीधा जाएगा और सीधा हमें आगे पहाड़ तक ऊपर जाना है। यहाँ के बाद आपको 6 किलोमीटर तक पानी भी नहीं मिलेगा, तो पानी भी यहीं से भर लें, ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। अगर आप भी रुद्रनाथ जी आने का प्लान कर रहे हैं तो याद से 2 पावर बैंक अपने पास रखें, क्योंकि ऊपर लाइट का कोई सोर्स नहीं है। ऊपर आपको कहीं भी लाइट नहीं मिलेगी। जहां आपका फ़ोन चार्ज हो जाए तो पावर बैंक मस्ट कैरी करें। ऊपर लाइट का कोई सोर्स नहीं है, जो थोड़ी बहुत लाइट आती भी है वो भी सोलर से आती है, तो वहाँ पे फ़ोन चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, ज़्यादातर जंगल एरिया है, तो यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो गर्ल्स के लिए एक प्रो टिप है कि वो आजकल जो स्टैंड एंड पी के लिए पी सेफ एक प्रोडक्ट आता है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा गर्ल्स के लिए। इन केस अगर आप इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को ज़रूर अपने साथ रखें। कैसा लगा रहे हो? इट्स हार्ड, दोबारा आओगे? आऊंगी, लेकिन जिम फेल है, हिम्मत चाहिए अपनी। गाइस आपको ऊपर सारे मौसम देखने को मिलेंगे, आपको बारिश मिलेगी, ओले मिलेंगे, धूप मिलेगी। इस हिसाब से आप प्लान करके आना। इस पुल को क्रॉस करने के बाद सीधी चढ़ाई आएगी और उसके बाद हम पहुंचेंगे लूटी बुगियाल, जहाँ पर हमारा पहला स्टे है आज का। अगर आप आ रहे हैं तो सनस्क्रीन अपने साथ ज़रूर कैरी करें और हो सके तो फुल स्लीव्स पहने टैनिंग से बचने के लिए, क्योंकि सन रेज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हमें 360 फोटो खींचते रात को 8 बज गए पहुँचते ल्यूटी बुगियाल। तो आप अपने टाइम के हिसाब से चलें। बाकी आप कोशिश ये करें कि अगर आप वीक डेज़ पर आ जाएं तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वीक डेज़ पर भीड़ कम होती है। हम सैटरडे को नीचे उतर रहे थे और उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था जो ऊपर जा रहा था। कोशिश करें, अगर बन सकता है तो फार बेटर है, बट वैसे भी आप आएँ, क्योंकि ऊपर मंदिर में जो कैपेसिटी है वो 200 से 250 जनों की है। उससे ऊपर की वहाँ कैपेसिटी नहीं है, और वो खाना भी इस हिसाब से बनाते हैं जितने बंदे वहाँ पे रुके हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी रुद्रनाथ जी के लिए कहा जाता है, रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई दोनों आसानी से नहीं जीती जाती, और ये बात सच है। जब आप खुद जाएंगे तब आपको फील होगा कि ये सही बात है और बिल्कुल सच है कि ये चढ़ाई आसान नहीं है। इस टाइम चलते चलते हालत ऐसी हो चुकी थी कि सामने से कोई आ रहा तो सिर्फ ये पूछ रहा था ड्यूटी कितना दूर रह गया, और जो कह रहा था कि अभी 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। ऐसा लग रहा था कि 8 किलोमीटर नहीं 16 किलोमीटर चल चुका हूँ। अब हमारी मैडम के हालात देखिए, ये कैसे आ रही है। मैडम के हालात तो चलो कोई बात नहीं, देख लिए, मुर्दा ही जाने कब्र का हाल, वो वाला हाल हो रहा था यहाँ। जैसा कि आपने सुन लिया, मैडम तो कहावत उल्टी बोलने लगी। खैर कोई नहीं, होता है, इतनी चलने की आदत नहीं है, और एक ही बारी में, मगर हिम्मत की बात है जो ये इतना चढ़ गई। फाइनली हमारा फर्स्ट डे ख़त्म हुआ और सेकंड डे हमने सुबह सुबह शुरुआत करी। 7 बजे हम चल पड़े थे ल्यूटी बुगियाल से, और आज हम सीधा मंदिर ही रुकेंगे। अब इसके बाद जो बीच में पॉइंट आएगा वो आएगा पितरधार, जो इस यात्रा का हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ से ये ट्रैक चेंज होता है। यहाँ तक अभी आपको बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है 4 किलोमीटर की। उसके बाद हम पितरधार पहुँचेंगे। यहाँ हाँ, बट उससे पहले एक जगह आपको बहुत बुरा लगेगा, वो है पंचगंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप मंदिर पहुँचने वाले हो, बट जब आप पंचगंगा पहुँचोगे वहाँ पे लिखा है मंदिर 4.6 किलोमीटर पे। वहाँ पे तो आपकी हिम्मत ही टूट जाएगी, इतनी दूर। बस उस टाइम वो पॉइंट बहुत बुरा लगता है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये पुनार बगियाल है। इस पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बादल आपसे टच हो रहे हैं, और फायदा कुछ नहीं। इसको आप फोन में शायद ही महसूस कर पाए। 2 दिन के
कठिन ट्रैक के बाद हम फाइनली पहुंचे रुद्रनाथ जी मंदिर और अब आप आरती का आनंद लीजिए। यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है मंदिर का मैनेजमेंट। ये आरती इस टाइम जो हो रही है ये शीन आरती है। इसके बाद आपको दर्शन कराए जाएंगे शंकर जी के, बट आपको सिर्फ अंदर जाना है, सिर झुकाना है, ना ही आपको घंटी बजानी, सिर्फ आपको आराम से दर्शन करके आ जाना है, क्योंकि ये इस टाइम भगवान जो है शीन मुद्रा में आ जाते हैं। फिर आप नेक्स्ट डे दर्शन कर सकते हैं सुबह उठ के 6 बजे के बाद में। हमने रात को मंदिर पर ही स्टे किया था और सुबह दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं सरस्वती कुंड। आप खुद देख सकते हैं कितना सुंदर है, और जो यहाँ पर अगर आप बैठते हैं थोड़ी देर तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।